नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिस पर फुसफुसाहट तो बहुत होती है, पर खुलकर बात कम ही होती है। यौन क्रिया या सेक्स का विज्ञान। हमारे पास स्रोत है यौन विज्ञान, समझना जरूरी, शर्म नहीं, और हम कोशिश करेंगे इसमें छिपे ज्ञान को समझने की। अक्सर लोग इसे बस एक, आप कह सकती हैं, शारीरिक ज़रूरत समझते हैं, पर ये उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, हॉर्मोन्स का क्या रोल है, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, सब जुड़ा है। तो आज कोशिश करते हैं इस शर्म के पर्दे को हटाकर इसका साइंटिफिक पहलू समझने की। शुरुआत करते हैं दिमाग से। स्रोत बताता है कि आकर्षण या यौन क्रिया के टाइम दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स निकलते हैं। ये सिर्फ मतलब फील गुड केमिकल्स नहीं है, इनका असर ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक मोमेंटरी खुशी वाली बात नहीं है। जैसे ऑक्सीटोसिन, उसे लव हार्मोन भी कहते हैं। वो सिर्फ बॉन्डिंग या भावनात्मक जुड़ाव ही नहीं बढ़ाता। स्रोत के हिसाब से वो सामाजिक झिझक कम करने, विश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। अच्छा। हाँ, और डोपामाइन, वो सिर्फ इनाम या खुशी से नहीं जुड़ा, वो इच्छा, मोटिवेशन, उससे भी जुड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरा न्यूरोकेमिकल कॉकटेल है ना, ये सीधे सीधे तनाव का लेवल कम कर सकता है, और तो और अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। तो हाँ, ये हमारे मेंटल हेल्थ का एक जरूरी हिस्सा है। यानी ये सिर्फ बच्चे पैदा करने या शारीरिक संतुष्टि से बहुत आगे की बात है। स्रोत में इसके फिजिकल हेल्थ से जुड़े फायदों का भी जिक्र था। क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं इस पर? हाँ हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि रेगुलर यौन क्रिया के कई फिजिकल फायदे हैं, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसे एक तरह का, कह सकते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज माना जा सकता है। हार्ट के लिए अच्छा है। अच्छा, एक्सरसाइज जैसा? हाँ, कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे इम्यून सिस्टम, मतलब रोगों से लड़ने की हमारी ताकत, वो भी बेहतर हो सकती है। आ, और एक और चीज, ये दर्द सहने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। शायद एंडोर्फिन रिलीज होने की वजह से, वो शरीर के नेचुरल पेन किलर होते हैं। ओह, ओके। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी इसके पॉजिटिव असर देखे गए हैं। आपने एंडोर्फिन का जिक्र किया तो मूड पर असर की बात भी कर लेते हैं। स्रोत में एंडोर्फिन और सीरोटोनिन दोनों का नाम है। ये कैसे काम करते हैं और कितना जरूरी हो सकता है इनका असर? ये दोनों ही बड़े मूड रेगुलेटर हैं। एंडोर्फिन से खुशी, उत्साह जैसी फीलिंग आती है, और सेरोटोनिन शांति, अच्छा महसूस करने से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि यौन क्रिया के दौरान और उसके बाद जब ये रिलीज होते हैं तो मूड बेहतर हो सकता है, चिंता, डिप्रेशन के लक्षण कम हो सकते हैं। इससे सेल्फ एस्टीम, मतलब आत्मसम्मान, उसमें भी बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। और ये सिर्फ शारीरिक क्रिया के टाइम नहीं होता। अपने पार्टनर के साथ इस टॉपिक पर खुलकर ईमानदारी से बात करना, वो भी इमोशनल इंटीमेसी बढ़ाता है, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, पर यहीं पर वो बड़ी दीवार आ जाती है ना, सामाजिक टैबू या वर्जनाएं। स्रोत कैसे बताता है कि ये टैबूज हमें वैज्ञानिक समझ से दूर रखते हैं? हाँ, स्रोत इस पर काफी जोर देता है। देखिए, ये जो टैबू हैं, ये अज्ञानता और शर्म का माहौल बनाते हैं। और जब हम खुलकर बात नहीं कर पाते, तो सही जानकारी की जगह गलतफहमियां ले लेती हैं। बिल्कुल। नतीजा, असुरक्षित यौन व्यवहार का खतरा, एसटीआई, मतलब यौन संचारित संक्रमण, जैसे एचआईवी, क्लैमिडिया वगैरह, उनका फैलाव, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। गिल्ट, एंग्जाइटी, ऐसी चीजें। स्रोत यही सवाल उठाता है कि भाई, जो एक नॉर्मल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे हमने इतना उलझा हुआ और रहस्यमय क्यों बना दिया है। सही कहा। और इसी समझ और सम्मान से जुड़ा सबसे जरूरी पहलू, वो है सहमति। कंसेंट। स्रोत इस पर क्या कहता है? विज्ञान और नैतिकता दोनों के नजरिए से। स्रोत इसे बिल्कुल साफ करता है। हम्म, सहमति सबसे जरूरी है। हर हाल में। और सहमति का मतलब है हर शामिल व्यक्ति की आजाद, जोश भरी हम्म, और साफ हाँ। ये सिर्फ ना नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है। ये एक एक्टिव हाँ होनी चाहिए। हाँ, उत्साही हाँ। बिल्कुल। और साइंटिफिक नजरिए से भी देखें तो बिना सहमति के या जबरदस्ती की हालत में वो पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल और इमोशनल फायदे नहीं होते जिनकी हमने बात की, बल्कि होता उल्टा है। तनाव और ट्रॉमा वाली प्रतिक्रियाएं एक्टिव हो सकती हैं। हर इंसान का अपने शरीर पर पूरा हक है, ये समझना सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन का बेस है। तो ये जो आम सोच है कि सेक्स पर बात करना मतलब अश्लीलता है, बेशर्मी है, स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत इसे एक बहुत बड़ा मिथक मानता है। उसका तर्क सीधा है।
जानकारी और खुली इज्जतदार बातचीत ये अश्लीलता नहीं है। ये तो मैच्योरिटी, सुरक्षा और स्वस्थ रिश्तों की निशानी है। जब हम इसे शर्मिंदगी के चश्मे से देखना बंद करेंगे और एक नेचुरल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्रिया के रूप में समझेंगे, तभी हम इसके हेल्थ और इमोशनल फायदों का पूरा लाभ उठा पाएंगे और जोखिम कम कर पाएंगे। सीधी सी बात है, ज्ञान डर को भगाता है। तो हमने दिमाग की केमिस्ट्री देखी, शारीरिक सेहत, मानसिक तंदुरुस्ती, सामाजिक टैबू और सहमति का महत्व, इन सब को समझा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि जब यौन क्रिया को शर्म और अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर विज्ञान और समझ की रोशनी में देखा जाता है, तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। बेहतर रिश्ते, कम तनाव, अच्छी नींद, मजबूत इमोशनल कनेक्शन, ये सब मुमकिन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम टैबूज को तोड़ें और सही जानकारी को अपनाएं। स्रोत का मैसेज यही है, समझना ज़रूरी है, शर्म नहीं। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है कि हम अपनी जिंदगी में अपने आसपास इस चुप्पी और शर्म के कल्चर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। शायद ज्ञान की रोशनी फैलाना ही अंधेरे से निकलने का पहला कदम है।